गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज दीपा जोशी। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ अल्टीग्रेड का। वी आर टारगेट अपन टारगेट कर रहे हैं अल्टीग्रेड पे। अल्टीग्रेड का ये टॉपिक है, पोइट्री सेक्शन का है। पोइट्री आना है, ड्रामा सेक्शन में से भी बहुत सारे मेरे टॉपिक्स आने हैं। तो अगर अपन अभी से नहीं करेंगे तो फिर वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तभी कंप्लीट कर पाएंगे। सो तो दिस टॉपिक इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ शेक्सपियर्स पोइट्री। टू पोइट्रीज आनी है 29 138। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट है ना, पोएम, सोनेट नंबर 29। एंड दिस इज व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन आइज आई ऑल अलोन। ठीक है, ये इसका मेन हेडिंग भी है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन आइज। शेक्सपियर का सोनेट 29 है, ठीक है। पहले अपन इसका पैटर्न समझते हैं कि कैसे पैटर्न का है। ये एक सोनेट है, एज यू ऑल नो कि ये सोनेट नंबर 29 है। ये 14 लाइन्स हैं इसकी, राइट। सोनेट की लाइन्स 14 होती हैं, यू ऑल नो। पार्ट ऑफ ये फेयर यूथ का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फेयर यूथ, ओके। ये ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी 1609 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी ये? 1609 में ओरिजिनली इसको पब्लिश किया गया था, राइट। इस पोएम को, इसकी जो राइम स्कीम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइम स्कीम तो ऑलवेज आस्क इन पोएम्स में, स्पेशली राइम स्कीम तो पूछी ही जाती है, तो लर्न इट। और एमसीक्यूज के थ्रू भी अपन इसको लर्न करेंगे। सो ए बी सी डी ई बी एफ एफ। व्हाट इज ए बी सी डी ई बी एफ एफ, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मीटर। इसमें क्या है, ये एक टाइप का मीटर है जिसमें कि 5 एम्स है, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 5 एम्स, राइट। देन इसमें एक और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। ऑलवेज यू ऑल नो कि पोएम्स में फिगर ऑफ स्पीच तो जनरली यूज़ होते ही हैं, पर इसमें बहुत सारे यूज़ हुए हैं। सो मैनी फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। सो लाइक दैट, लाइक एजोनेंस इज यूज्ड where same vowel sound is repeated, right? Or imaginary is used, consonance is used, personification is used, where non-living things we personifies है, like a living being. Or symbolism is used, through symbol we can describe something. और इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है इसमें। रिपीटेड वर्ड ऑफ फर्स्ट रिपीटेड वर्ड जो रहते हैं इसमें, इंजिबल में भी यूज़ हुआ है, इसमें मेटाफोर भी यूज़ हुआ है, राइट। इसकी जो फर्स्ट 6 लाइन्स है, जो ये पोएम अगर आप पूरी पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको 4 लाइन्स क्लियर करूँगी इन हिंदी, जिससे कि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, राइट। तो फिर इसमें जो फर्स्ट 6 लाइन्स हैं, राइट, फर्स्ट 6 लाइन्स जो हैं ये फुल ऑफ सेल्फिनिटी है और नेगेटिव इंप्रेशन है। मीन्स इसमें क्या है, पोइट काफ़ी नेगेटिव थॉट्स बोल रहा है अपने बारे में ही। वो अपने आप को ये बहुत वो निराश समझ रहा है। वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं आउटकास्ट हूँ और मैं इस लाइफ के, मेरी ये लाइफ नेग्लिजिबल है, मुझे अच्छा नहीं लग, जो भी है, इवन जो भी इसके मन में चल रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो उसके मन में आ रहे हैं वो उसने डिस्क्राइब किए इन 4 लाइन्स, राइट। इन लास्ट लाइन्स, लास्ट लाइन ही इज़ पॉजिटिव विथ स्वीट लव, लाइक वो उसे लगता है कि हाँ, नेगेटिविटी के बाद ही पॉजिटिविटी आती है। सो ही सेड दैट कि आफ्टर नेगेटिविटी आई थॉट कि ओवरकम माई लाइफ, लाइक, सो ही कम्स विद द पॉजिटिव एनर्जी। सो इन लास्ट लाइन्स पॉजिटिविटी ही हाईलाइटेड हो रही है इसकी पोइम्स में, राइट, ओके। So start with the first 4 lines and I describe it, and then other four lines I describe in next classes, so you clearly or easily understand, right? अगर मैं इसी क्लास में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी तो आपको वो फिर वो समझ में नहीं आएगा, सब वो मैशअप हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट विद द in first lines, when in disgrace with fortune and man eyes, I all alone between my outcast state and troubled deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. When in disgrace with fortune and man eyes, I alone between my outcast state and I trouble deep heaven with my bootless cries,
and look upon myself and curse my fate. In this poem, poet asks, when in disgrace, in first line, when in disgrace with fortune in mine eyes. जब भी इस बात से नाराज़ होता हूँ कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना ही लोगों की नज़रों में मैं इज्जत है। उसे पोएट को ये लगता है कि ना ही मेरे पास मनी है, ना लोगों की मैं इतना फेमस नहीं हूँ, या मेरे काम ऐसे नहीं है। पता नहीं उसको ऐसा नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे मतलब मेरी कोई वो एक डिग्निटी नहीं है, राइट, इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, राइट। तो ये वो उसके मन में फीलिंग्स आ रही हैं इन फर्स्ट लाइन। वन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून इन माइन आइज, ही सेट कि जब भी इस बात से नाराज़ होता हूँ कि ना तो मेरे पास पैसा है। वन इन डिस्ग्रेस मतलब ही इज़ डिसअपॉइंटेड, राइट। ये डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ है कि ना तो मेरे पास मनी है, ना ही मेरे पास पैसा है, फॉर्च्यून है, कि मैं लोगों के सामने मतलब वो डिग्निटी मुझे नहीं मिल रही है, राइट। इन सेकेंड लाइन ही सेड, आई अलोन बिटवीन इन माई आउटकास्ट स्टेट एंड ट्रबल डीप इन हेवन। ही सेड, आई अलोन बिटवीन माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अकेला बैठा रोता रहता हूँ किस बात पर कि आउटकास्ट हूँ, मैं निकाल दिया गया हूँ, मैं निराश हूँ। मतलब लोगों ने मुझे आउटकास्ट कर दिया है, लोगों ने मुझे कहते हैं ना, आउटकास्ट मीन्स थ्रू आउट ऑफ द कास्ट, राइट। कास्ट से निकाल दिया है मुझे, मेरी वो डिग्निटी नहीं है, मेरी वो वैल्यू नहीं है। जो ये नेगेटिव थॉट्स तो है जो ये पोएट हाईलाइटेड कर रहा है इसमें, ऐसा तो होगा नहीं इन रियली, बट ही थॉट दैट कि लोगों ने मैं निराश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड आई एम अलोन, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं नाराज़ हूँ, राइट। इन थर्ड लाइन ही सेड, एंड troubled at heaven and with my bootless cries, and troubled at heaven with my bootless cries, और अपने इस बेकार से बातों से मैं परेशान रहता हूँ कि मैं बूटलेस हूँ। रोने से मतलब मैं इन बातों से मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्यों, मेरे पास फॉर्च्यून नहीं है, क्यों मेरे पास मनी नहीं है, एंड हाउ कैन आई गेट इट, एंड हाउ कैन इट बोरो इट, एंड हाउ आई become a member of a caste, or how the people treat me like that he is not a person of any compatibility, right. So this is the thoughts of negative thoughts that comes in the mind of poet, like in a sonnet number 29, in first 4 lines. In last stanza he said, in last one he said, and look upon myself and curse my fate, and look upon myself and curse my fate. He said, मैं खुद को देखता हूँ और अपने आप को कोसता हूँ। He said कि everybody he disliked me, nobody will be with me, so मैं अपने आप को ही कोस रहा हूँ कि how it is possible कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, nobody will be helpful for me. नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं कि वो हर एक स्टैंजा में ही सेट कि मेरा कोई नहीं है, मैं आउटकास्ट हूँ, मैं नाराज़ हूँ। सो उसमें भी इन लास्ट स्टैंजा में भी वही कह रहा है कि मैं खुद को देखता हूँ और मैं खुद को ही कोसता हूँ, राइट, ही सेड। सो इन 4 लाइन्स ही इसमें भी कहा गया है कि इन फर्स्ट 6 लाइन्स ही फुल ऑफ सेल्फ पिटी एंड नेगेटिव इंप्रेशंस, तो वही उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। इसके बाद आगे जो है लास्ट अभी और भी है अभी ये पोएम, तो मैं इसको और भी आगे क्लियर करूँगी इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, और इसके बाद मैं इसके MCQs भी कराऊंगी, जिससे कि आपके जो अभी जो कॉम्पिटिटिव पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है LT ग्रेड में आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि टॉपिक है, तो आप उसको ईजिली कर पाओ, राइट। सो थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच, एंड यू ओके, एंड यू प्लीज़ सब्सक्राइब मी इन स्टडी विद Arvind, प्लीज़, I can request you, please.